दोस्तों, ये आज के वक्त में पूछा जाने वाला सबसे बड़ा सवाल है कि जब मंगोल मुस्लिम नहीं थे तो मुगल उनके वंशज कैसे हुए। क्योंकि मुगल सल्तनत के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर एक मुस्लिम बादशाह थे और उनकी पूरी सल्तनत उनके वक्त में भी और उनके बाद भी मुस्लिम तौर तरीके से ही चली। जबकि दूसरी तरफ मंगोल सल्तनत के संस्थापक चंगेज खान को पूरी दुनिया एक जालिम बादशाह के तौर पर याद करती है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि चंगेज खान और उनकी पूरी सल्तनत मुसलमानों की उस वक्त की सबसे बड़ी दुश्मन रही और मंगोलों ने मुसलमानों को जितना नुकसान पहुंचाया उतना नुकसान न उनके पहले किसी ने पहुंचाया न ही उनके बाद किसी ने पहुंचाया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंगेज खान की आने वाली नस्लें, जिनमें तैमूर और जहीरुद्दीन बाबर जैसे बहादुर रहे, वो मुसलमान हो गए। मुगल सल्तनत के संस्थापक क्या वाकई में मुसलमान थे और चंगेज खान की नस्ल में से थे, या फिर उनका चंगेज खान और मुगलों से कोई भी नाता नहीं था? और क्या अब तक बाबर को चंगेज खान की नस्ल का बताकर हमें झूठ परोसा जा रहा है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे कि क्या मुगलों का चंगेज खान से कोई रिश्ता था या फिर ये सब एक झूठ है। चंगेज खान का जन्म 1162 में आज के मंगोलिया में हुआ। असल में उसका नाम चंगेज खान नहीं था बल्कि तेमुजिन था। चंगेज खान तो उसको एक उपाधि और टाइटल दिया गया था और उससे उसे नवाजा गया था। 13वीं सदी की शुरुआत में चंगेज खान ने दुनिया पर वो कहर ढाया जिसके बारे में सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। वो जिस भी गांव, जिस भी शहर को जाता, उस गांव और शहर में इंसानों को तो छोड़ो, जानवरों पर भी रहम नहीं करता, उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ता। उसकी इसी क्रूरता को देखते हुए कोई भी सल्तनत, कोई भी रियासत उससे टकराना नहीं चाहती थी और इसी वजह से उसने बहुत ही कम वक्त में दुनिया के सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। चंगेज खान की मौत के बाद उसके पोते हलाकू खान ने जुल्म और हैवानियत के मामले में अपने दादा चंगेज खान को भी पीछे छोड़ दिया था। कहा जाता है कि हलाकू खान ने जितना जुल्म और मारकाट मुसलमानों के साथ किया उतना चंगेज खान ने भी नहीं किया। इस्लाम और मुसलमानों का खुला दुश्मन था। इतिहासकारों की माने तो उसकी बहुत बड़ी वजह थी हलाकू खान की बीवी दोमूस खातून। कहा जाता है कि दोमूस खातून ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखती थी और इसी वजह से वो मुसलमानों से नफरत किया करती थी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह से दुनिया से मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया जाए और इसी वजह से वो हलाकू खान के दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा करती थी। अपनी इसी बीवी को खुश करने के लिए हलाकू खान ने मुसलमानों पर जुल्म ढाए और मुसलमानों के पूरे शहरों को कत्ल कर दिया। वो हर उस बड़े शहर और सल्तनत को मिटा देना चाहता था जिसका ताल्लुक इस्लाम से था। दोस्तों, उस वक्त इराक का शहर बगदाद बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ करता था जिस पर हलाकू खान ने हमला किया था। कहा जाता है कि बगदाद में सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिनों के अंदर हलाकू खान ने 10 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को कत्ल कर दिया था और साथ ही साथ लाखों लोगों को कैद कर लिया था। इसके बाद पूरे शहर को आग लगवा दी थी। इतिहासकारों की माने तो इस वाक़ये के बाद उसके 3 बड़े टारगेट थे, मक्का, मदीना और बैतुल मुक़द्दस। वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर इन तीनों शहरों को मिटा दिया जाए तो मुसलमानों का नामो निशान ख़त्म कर दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद हुआ वो जिसने दुनिया के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब हलाकू खान इन तीनों शहरों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था तो दूसरी तरफ चंगेज खान का एक और पोता इस्लाम कबूल कर चुका था। चंगेज खान के इस पोते का नाम था बरके खान। कहते हैं कि बरके खान के मुसलमान होने की एक बड़ी वजह वो कैदी मुसलमान थे जो बगदाद से कैद करके लाए गए थे। हद से ज़्यादा जुल्म और ज्यादती के बाद भी वो लोग अपने परवरदिगार की इबादत करना नहीं भूलते थे। बरके खान को लगा कि ऐसी कौन सी ताकत है जो इतने जुल्म के बाद भी इन मुसलमानों को झुका नहीं पाए और इनके यकीन और इनके ईमान को हम कम नहीं कर पाए। दोस्तों, कहते हैं इसी चीज़ पर रिसर्च करते करते बरके खान मुसलमान हो गया। न सिर्फ वो मुसलमान हुआ बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी मुसलमानों की मंगोलों से हिफाजत भी की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बरके खान चंगेज खान के सबसे बड़े बेटे जोची खान के बेटे थे और उस वक्त की मंगोल की सबसे बड़ी सल्तनत गोल्डन होल्ड की कमान को संभाल रहे थे। कहते हैं मंगोलों के इस ताकतवर लीडर के
इस्लाम कबूल कर लेने के बाद पूरी मंगोल सेना में तहलका मच गया और हलाकू खान, जो उस वक्त का सबसे क्रूर ताकतवर बादशाह था, उसकी सांसें फूल गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बरके खान मंगोल सेना के सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाला शख्स था। हालांकि उसके बाद आधी से ज़्यादा मंगोल सेना मुसलमान हो गई थी। दूसरी तरफ मंगोल सेना के मुसलमान होने को देखते हुए हलाकू खान ने बरके खान से युद्ध करने की तैयारी कर ली और इन दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन हलाकू खान इस युद्ध को बीच में ही छोड़कर भाग गया। दोस्तों, कहते हैं कि बरके खान के मुसलमान हो जाने के बाद मंगोलों की दोबारा कभी भी मुसलमानों पर जुल्म करने की हिम्मत नहीं हुई। जब तक वो जिंदा रहा, मुसलमानों की हिफाजत करता रहा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुगल सल्तनत के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर बरके खान की नस्ल से ही थे। दोस्तों, जहीरुद्दीन बाबर तैमूर के 5वें, बरके खान के 10वें और चंगेज खान के 12वें वंशज थे। और कुछ इस तरह से ये सिलसिला क्रूर मंगोलों से शुरू हुआ और मुगल सल्तनत में तब्दील हो गया।